अब प्रिय श्रोताओं, मुद्दे की बात यह है कि पांडु पुत्र अर्जुन द्वारा तबला बजाना और बाबा राम रहीम द्वारा शहद चाटना और इस कलयुग के सेक्स स्कैंडल में फंसे सभी बाबा महाराज लोगों का अपराध तो लगभग एक जैसा था। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पांडु पुत्र अर्जुन का अपराध तो इस कलयुग में सेक्स स्कैंडल में फंसे हुए सभी बाबा महाराज लोगों से भी बहुत कम था। यानी कि पांडु पुत्र अर्जुन ने तो किसी दूसरे की नारी या पुत्री के शरीर को छुआ तक नहीं था, केवल अपनी व्याता देवी सुभद्रा से द्रौपदी का रूप बनाई गई देवी के साथ संभोग किया था। फिर ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी ने पांडु पुत्र अर्जुन को ही ऐसे जबरदस्ती करवाए गए कृत्य का दोषी क्यों माना? केवल इसीलिए ना क्योंकि पांडु पुत्र अर्जुन अवतारी इंसान था। फिर ये श्रोताओ, आदमदेह में पैदा हुए हो, क्या इस चैनल का एक ज्ञान उपदेश सुनने का भी हौसला नहीं है क्या? और प्रिय श्रोताओं, दूसरी जो सबसे बड़ी कड़वी बात है वो ये कहूंगा कि असली सच्चाई तो वो होती है जिसे सुनकर मन में कोई भी किसी भी प्रकार की शंका या फिर किंतु और परंतु की गुंजाइश ही ना रहे। और प्रिय श्रोताओं, अगली जो कड़वी बात कहूंगा वो ये है कि गीता और सभी ग्रंथों में लिखे गए किसी भी रहस्य का कोई सबूत है क्या? नहीं ना। तो फिर ऐसे ज्ञान को सुनकर क्या फायदा जिसे सुनकर मन में उलझन पैदा होती रहे और कुछ समझ में भी ना आए और फिर दिमाग सोच सोच कर थक जाए। फिर ये श्रोताओं, जो अगली कड़वी बात है वो ये कहूंगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो इस चैनल के 16 मिनट से ऊपर के 3 ज्ञान उपदेश के वीडियोज के ज्ञान को पूरा सुनकर ये कह दे कि कलयुग के महाअवतार का ज्ञान झूठा या फिर बिना ठोस सबूतों के है। और प्रिय श्रोताओं, आखिरी जो कड़वी बात है वो ये कहूंगा कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो मेरे द्वारा इस चैनल पर बताए गए 7 चैलेंज में से एक भी चैलेंज पूरा कर सके। अब प्रिय श्रोताओं, मैं इस वीडियो में बताए जाने वाले विषय के मुद्दे पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो के ज्ञान उपदेश में मैं महाभारत नामक ग्रंथ के कुछ ऐसे रहस्यों की असली सच्चाई पक्के ठोस प्रमाणों सहित साबित करके बताऊंगा जिसे पूरा सुनकर कोई भी श्रोता कमेंट करके ये कह कर तो दिखा दे कि ये उपदेश ज्ञान असली नहीं है। तो प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि महाभारत नामक ग्रंथ में अर्जुन को नारी या फिर किन्नर या फिर बरंगला का रूप बताया गया है। यानी कि ग्रंथों को लिखने वाले पाखंडियों ने लिखा है कि पांडु पुत्र अर्जुन ने लगभग 12 महीने बरंगला यानी कि नारी या फिर किन्नर का रूप बना था। तो प्रिय श्रोताओं, इस ज्ञान उपदेश में मैं ये रहस्य पक्के ठोस प्रमाणों सहित साबित कर दूंगा कि पांडु पुत्र अर्जुन ने किस प्रकार का बरंगला या फिर नारी या फिर किन्नर का रूप बना था। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य की जब आप लोग असली सच्चाई जानोगे ना, तब आप लोगों को ग्रंथों को लिखने वाले पाखंडियों पर हंसी आएगी। प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा इस ज्ञान उपदेश में मैं ये रहस्य भी साबित करूंगा कि पांडु पुत्र बताया गया अर्जुन देवराज इंद्र के अखाड़े में 12 महीने ही क्यों रहा था। और ये रहस्य भी साबित करूंगा कि पांडु पुत्र अर्जुन ने देवराज इंद्र के अखाड़े में कौन सी नाचने और गाने की शिक्षा ली थी। और इसके अलावा ये रहस्य भी पक्के ठोस सबूतों सहित साबित करूंगा कि अर्जुन ने इंद्र के अखाड़े में किस प्रकार का तबला बजाया था। और इसके अलावा ये रहस्य भी साबित करूंगा कि जो चक्रव्यूह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के खिलाफ रचा गया था उसका असली रचयिता कौन था। और इसके अलावा ये रहस्य भी साबित करूंगा कि ये चक्रव्यूह आखिर था क्या, यानी कि किस प्रकार का चक्रव्यूह था और चक्रव्यूह को रचाने की असली वजह आखिर थी क्या, यानी कि चक्रव्यूह रचाने की असली वजह वो थी ही नहीं।
जो कुछ पाखंडियों द्वारा ग्रंथों में बताई गई है। और प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा ये रहस्य भी पक्के ठोस प्रमाणों सहित साबित कर दूंगा कि पिछले कुछ वर्षों पहले सेक्स स्कैंडल में फंसे बाबा राम रहीम और आसाराम जैसे बाबा महाराज लोग आप लोगों की नज़रों में दोषी हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले परम शिव जी की नज़रों में ये सभी बाबा महाराज लोग बिल्कुल भी दोषी नहीं है। और इसके अलावा से ऐसे ऐसे रहस्यों की असली सच्चाई पक्के ठोस सबूतों सहित उजागर करूंगा, जिनके बारे में न तो गीता में कहीं लिखवाया गया और न ही किसी ग्रंथ में। तो प्रिय श्रोताओं, अब मैं इस संदेश में बताए जाने वाले विषय के मुद्दे पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, अब मैं सबसे पहले इस रहस्य की असली सच्चाई बताता हूँ कि पांडु पुत्र बताया गया अर्जुन इंद्र के अखाड़े में 12 महीने क्यों रहा था, और ये इंद्र वाला अखाड़ा आखिर कहाँ था। तो प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य तो मैं देवराज इंद्र और गौतम ऋषि पर बनाए गए संदेश में पहले से ही बता चुका हूँ कि जब जब भी इस पृथ्वी पर कोई अवतार या फिर मेरे जैसा महाअवतार इंसान पैदा होता है, तो फिर इंद्र वाला जो पद होता है, ये पद ऐसे इंसान के पास स्वतः ही आ जाता है। यानी कि आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि जब जब भी कोई अवतारी या फिर महाअवतारी पुरुष आध्यात्मिक जीवन के बड़े खेल के, यानी कि आध्यात्मिक जीवन के 21-21 वाले बड़े खेल के अर्जुन बनने वाले रास्ते पर जब चलता है, तो फिर ऐसा इंसान खुद इंद्रदेव का रूप होता है। यानी कि आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि जब जब भी कोई अवतारी या फिर महाअवतारी पुरुष आध्यात्मिक जीवन के बड़े खेल के किसी भी रास्ते पर चलता है, तो फिर ऐसा इंसान खुद ही इंद्रदेव का रूप बन जाता है। फिर यह श्रोताओं, इंद्र वाले पद का मतलब है बरसात, बारिश, रेन या फिर वाटर करवाना। यानी कि किस जगह पर आसमानी बारिश या फिर वाटर करवाना है, ये सब उस वक्त पैदा हुए अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान पर ही निर्भर करती है, फिर चाहे ऐसे इंसान का रूप चाहे कैसा भी हो। फिर ये श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आज तक कभी भी अर्जुन बनने वाले बेहुदा रास्ते पर तो नहीं चला, लेकिन जब से मैं कभी पैदा हुआ था उसी वक्त से इंद्र वाला पद मेरे पास है। फिर ये श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि इस इंद्र वाले पद के अलावा भी कुछ और पद होते हैं, जो कि हमेशा से ही जब जब भी इस पृथ्वी लोक पर कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी पुरुष पैदा होता है, ये कुछ पद ऐसे इंसान के पास स्वतः ही होते हैं, जैसे कि धर्मराज वाला पद और माया वाला पद। यानी कि प्रिय श्रोताओं, धर्मराज बनने वाले पद का असली रहस्य ये है कि इस पृथ्वी लोक पर जो कोई भी नर नारी धर्म कर्म के कार्य करता है, उसका सारा फैसला पृथ्वी लोक पर जन्म लिया अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान ही तय करता है। यानी कि अब इस वक्त आप लोगों के अंदर से बोलने और मन की सोच तय करने वाला ऊपर वाला परम शिव जी मेरे द्वारा कहे गए इन बोलों को चाहे माने या फिर न माने, लेकिन इस वक्त सारी दुनिया के धर्म कर्म और पाप पुण्य का फैसला मैं ही तय करूंगा। और आगे आने वाले जन्मों में किस नर नारी या जीव को कौन सी योनि से गुजारना है, ये सब भी मैं ही तय करूंगा। और प्रिय श्रोताओं, माया वाले पद का असली रहस्य ये है कि पावर में माया जो है वो सब देवी देवताओं से ज्यादा पावरफुल देवी रूप होता है। यानी कि इस रहस्य को आप लोग यूं समझ सकते हो कि इस वक्त 3 लोक, 14 भुवन, 8 खंड और 9 द्वीप में कोई भी देवी देवता पावर में मेरे आसपास भी नहीं है। प्रिय श्रोताओं, अगर किसी भी संसारी व्यक्ति को मेरे द्वारा बताए गए ये तीनों रहस्य मजाक लग रहे हैं, तो फिर हरियाणा प्रांत, जिला भिवानी, गांव कुरल में आ जाओ और श्री हरनारायण जी हेडमास्टर जी का घर पूछ लेना, वहीं पर मैं रह रहा हूँ।
मेरे पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मुख से ही मैं कहलवा दूंगा कि इस कलयुग का मैं ही असली माया में अवतारी इंसान हूँ, और मैं ही इंद्रदेव हूँ, और मैं ही धर्मराज हूँ, और मैं ही समय हूँ, और मैं ही काल हूँ, और मैं ही महाकाल हूँ, और मैं ही सब देवी देवताओं से ज़्यादा पावरफुल हूँ। फिर यह रोताओ, ये बात भी पक्की गारंटी से ही कहता हूँ कि अगर मैं मेरे पास आने वाले नर या नारी के मुख से ये बताई गई सारी बातें नहीं बुलवा सका, तो फिर मेरे पास आने वाले शख्स का किराया भी मैं ही वहन करूंगा। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को सुनकर आप लोगों में से समझदार श्रोता इतना तो समझ ही गए होंगे कि पांडु पुत्र अर्जुन में इंद्र वाला पद समाया हुआ था। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य जान लो कि इंद्र वाला अखाड़ा आखिर था कहाँ, जिसकी असली सच्चाई गीता और महाभारत नामक ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं बताई गई है। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य की असली सच्चाई बताने से पहले आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि द्रोणाचार्य रूपी गुरु अपने चेले को जहां पर भी रहने को कहता है और अपने गुरु का कहा मानकर जहां भी चेला रहने लग जाता है, वो स्थान ही ऐसे इंसान के लिए आश्रम बन जाता है। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से कुछ श्रोता सोच रहे होंगे कि तो फिर आश्रम की जगह अखाड़ा क्यों लिख दिया गया। तो प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं पहले से ही पक्के ठोस सबूतों सहित साबित कर चुका हूँ कि इस पूरी दुनिया में ऊपर वाले परम शिव जी के शैतानी रूपों द्वारा सारा खेल शब्दों के आधार पर चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? तो प्रिय श्रोताओं, इस विषय पर मैं मेरे दोनों चैनलों पर, यानी कि कलयुग का महाअवतार चैनल और रियल महाअवतार चैनल पर कई वीडियो बनाकर पहले से ही बता चुका हूँ कि ऊपर वाला परम शिव जी सारी दुनिया के लोगों के साथ शब्दों के आधार पर खेलकर अर्श से फर्श पर पटकने का कार्य लगातार करता रहता है। और प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य भी मैं पहले से ही पक्के ठोस प्रमाण देकर साबित कर चुका हूँ कि इस पूरी दुनिया में ना तो कोई गीता सच्ची है, और ना ही कोई ग्रंथ, और ना ही कोई वेद सच्चा है, और ना ही कोई पुराण। प्रिय श्रोताओं, गीता और ग्रंथों और वेदों और पुराणों में लिखी जाने वाली केवल कुछ ही बातें सच्ची हैं, और उन कुछ सच्ची बातों को आप लोग और कोई भी श्रोता कभी भी नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, उन सभी रहस्यों को लिखने वाले पाखंडी बाबा लोगों ने गोल मोल घुमा फिरा करके बताया हुआ है, और ना ही किसी भी लिखे हुए रहस्य का कोई सबूत पेश किया हुआ है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, अब ये रहस्य समझ लो कि ये इंद्रदेव वाला अखाड़ा यानी कि यह आश्रम कहाँ पर था। तो प्रिय श्रोताओं, ये इंद्र वाला अखाड़ा यानी कि यह आश्रम वहीं पर तो था जहाँ पर अर्जुन अपने द्रोणाचार्य रूपी गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले रहा करता था, यानी कि अपनी व्याता देवी सुभद्रा और अपने पुत्र और अपनी दो पुत्रियों के साथ जहाँ पर पहले से ही रहता रहा था। फिर ये श्रोताओं, इस रहस्य को और ज्यादा सरल तरीके से समझाने के लिए मैं मेरा ही उदाहरण दे करके बताता हूँ कि मान लो कि मैं अगर अर्जुन बनने वाले रास्ते का चुनाव करता, तो फिर मेरे द्वारा कुछ देर पहले इसी संदेश में बताया गया मेरा पूरा पता ही इंद्रवाड़ा अखाड़ा था, यानी कि मेरा पुराने वाला घर ही मेरे लिए आश्रम है, जिसे लिखने वाले ढोंगियों ने बदमाशी करके अखाड़े का नाम दे दिया। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि द्रोणाचार्य रूपी गुरु के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाने को लेकर ही ग्रंथों में कुछ पाखंडियों ने इसे द्रौपदी स्वयंवर का नाम दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, जैसे ही अर्जुन को द्रोणाचार्य रूपी गुरु से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाया गया था, उसी वक्त से उसकी व्याता देवी सुभद्रा ही द्रौपदी बना दी गई थी।
यानी कि प्रिय श्रोताओं, आप लोग इस रहस्य को यूं समझ लो कि जिस वक्त स्वयंवर रचा गया था उसी वक्त से देवी सुभद्रा की आध्यात्मिक जीवन की असली शादी हो गई थी और देवी सुभद्रा का दोगला रूप बना दिया गया था। यानी कि देवी सुभद्रा से ही द्रौपदी का निर्माण हुआ था। प्रिय श्रोताओं, द्रौपदी की असली सच्चाई जानने के लिए आप लोग मेरे द्वारा द्रौपदी पर बनाया गया वीडियो का संदेश जरूर सुनिए। कुछ ऐसा जानोगे जो कि आप लोगों की कल्पना से भी परे है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में किसी भी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान के दिन, महीने और साल वैसे नहीं होते जैसे कि आम दुनिया के लोगों के लिए होते हैं। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में ऊपर वाले परम शिव जी की नजरों में एक दिन का एक महीना गिना जाता है और एक महीने का एक वर्ष गिना जाता है और एक वर्ष यानी कि 12 महीने के 12 वर्ष गिने जाते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप सभी श्रोता यही रहस्य जान लो कि पांडु पुत्र अर्जुन इंद्र के अखाड़े में 12 वर्षों तक रहा था, ना कि 12 महीने। और प्रिय श्रोताओं, लगे हाथ आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए और एक रहस्यमयी बात बता दूं। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध का मैदान भी यही वो इंद्र वाला अखाड़ा था, यानी कि यही वो अर्जुन के पुराने वाला घर था, जिसे लिखने वाले कुछ ढोंगियों ने ग्रंथों में इंद्र वाले अखाड़े का नाम दे दिया है। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझ लो और जान लो कि अर्जुन ने इंद्रदेव के अखाड़े यानी कि आश्रम में कौन सी नाचने और गाने की शिक्षा ली थी। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोग नाचने की शिक्षा के बारे में जान लो कि आध्यात्मिक जीवन में नाचना किसे कहते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद जब भी कोई अवतारी या फिर मेरे जैसा महाअवतारी इंसान जब ऊपर वाले परम शिव जी के एक रूप की भक्ति, उपासना या फिर आराधना करता है, तो फिर परम शिव जी के शैतानी रूप परीक्षा के नाम पर शैतानी खेल खेल कर ऐसे इंसान को दिन रात नचाने का जो कार्य करते हैं ना, उसे आध्यात्मिक जीवन में नाचना कहते हैं। और प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में गाने का तात्पर्य यह है कि परम शिव जी के किसी एक रूप की भक्ति या फिर उपासना या फिर आराधना रूपी गुलामी करना ही, यानी कि ऊपर वाले परम शिव जी के किसी एक रूप की 24 घंटे में से कम 18 घंटे भक्ति रूपी गुलामी करने को ही आध्यात्मिक जीवन में गाना गाना कहते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य जान लो कि अर्जुन ने इंद्र के अखाड़े में यानी कि इंद्र के आश्रम में रहकर कौन सा तबला बजाने का कार्य किया था। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रंथों को लिखने वाले ढोंगी महाराज लोगों ने यहाँ पर संभोग क्रिया कोई यानी कि शख्स क्रिया कोई तबला बजाने का नाम दे दिया। प्रिय श्रोताओं, ग्रंथों को लिखने वाले ढोंगियों ने ग्रंथों में अलग अलग देवताओं की अलग अलग प्रकार की शख्स क्रियाओं को अलग अलग नाम दिया हुआ है। जैसे कि श्री कृष्ण जब रुक्मिणी से शख्स किया करता था तो खुद तो देव बदलकर मुरारी बन जाता था और रुक्मिणी को राधा समझकर उसके साथ डांडिया खेलता था, यानी कि मुरारी बनकर राधा के संग शख्स क्रिया करने को ही लिखने वाले ढोंगियों ने ग्रंथों में डांडिया का नाम दे दिया। प्रिय श्रोताओं, हरियाणा प्रांत में जन्मे ब्रह्मज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मीचंद जी ने भी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों की शख्स क्रियाओं को अपनी ब्रह्म ज्ञान की रचनाओं में अलग अलग नाम दिया हुआ है। जैसे कि जम्मल फत्ते के किस्से में इसी शख्स क्रिया को उसने पिचकारी का नाम दिया हुआ है। जैसे कि पिंगला बर्थरी के किस्से में इस प्रकार की शख्स क्रिया को उसने घोड़ों की घुड़साल का नाम दे दिया।
प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि ब्रह्मज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मीचंद जी ने आध्यात्मिक जीवन के कुछ अलग अलग रास्तों को ही अपनी ब्रह्म ज्ञान की रचनाओं में पिरो करके प्रस्तुत किया हुआ है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन वाला कोई भी देवी रूप यानी कि कोई भी देवता अपने नाम का सहारा लेकर सेक्स क्रिया नहीं करता, यानी कि देव बदल करके किसी दूसरे देवता का रूप बनकर सेक्स क्रिया करता है। जैसे कि प्रिय श्रोताओं, जब अर्जुन सेक्स क्रिया किया करता था तो फिर खुद तो देह बदल करके श्री कृष्ण बन जाता था और अपनी व्याता देवी सुभद्रा को देवी द्रौपदी समझकर उसके साथ रासलीला किया करता था। अब प्रिय श्रोताओं, इसी रासलीला को लिखने वाले कुछ ढोंगियों ने तबला बजाने का नाम दे दिया। प्रिय श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों पहले बाबा राम रहीम और बहुत से बाबा महाराज लोग भी तो इसी प्रकार की सेक्स क्रिया किया करते थे। जैसे कि बाबा राम रहीम जब हनीप्रीत के संग सेक्स क्रिया किया करता था तो फिर खुद तो देव बदल करके पापा जी यानी कि ब्रह्मदेव बन जाता था और हनीप्रीत को बेटी समझकर सहज समझकर उसका रसपान किया करता था, यानी कि सहज से प्रेम किया करता था। प्रिय श्रोताओ, हनी का मतलब होता है शहद और प्रीत का मतलब होता है लगाव, यानी कि शहद से लगाव। और प्रिय श्रोताओ, ऊपर वाले परम शिव जी की नजरों में शहद से लगाव करना कोई आपराधिक कार्य नहीं है। प्रिय श्रोताओ, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले दिनों सेक्स कंडल में फंसे सभी बाबा महाराज लोग आप लोगों और दुनिया की नजरों में ऐसे कर्तों के दोषी हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले परम शिव जी की नजरों में ऐसे बेहुदा कर्तों के लिए कोई भी बाबा महाराज दोषी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन वाला कोई भी साधु संत सन्यासी बाबा महाराज ऐसे बेहुदा करते नंबर एक तो अपनी मनमर्जी से नहीं करते, बल्कि ऊपर वाले परम शिव जी के द्वारा ऐसे बेहुदा कर्तों के लिए कुछ आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों को मजबूर किया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक योजनाबद्ध तरीके से ये सारे ऐसे करते हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में कोई भी साधु संत सन्यासी बाबा महाराज जब ऊपर वाले परम शिव जी के द्वारा इस प्रकार की सेक्स क्रिया के लिए मजबूर किया जाता है ना, तब सेक्स क्रिया करने वाले बाबा महाराज लोगों को उस मजबूरी में की जाने वाली सेक्स क्रिया को कोई न कोई नाम तो देना ही पड़ता है। और ऐसे इंसानों को वो मजबूरी में की जाने वाली सेक्स क्रिया को देव बदलकर किसी दूसरे देवता का रूप बन करके करना अनिवार्य हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, ऐसा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि एक सही ढंग से यानी कि एक सही तरीके से की जाने वाली सेक्स क्रिया को ऊपर वाला परम शिव जी दोष रहित मानता है। यानी कि जो कोई भी आध्यात्मिक जीवन वाला इंसान है एक सही प्रकार से सेक्स क्रिया करता है तो फिर ऐसा इंसान ऊपर वाले परम शिव जी की नजरों में दोषी नहीं माना जाता। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य और जान लो कि अर्जुन बरंगला यानी कि नारी या फिर किन्नर का रूप क्यों बना था और किसी भी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान का ये बरंगला या फिर नारी या फिर किन्नर रूप आखिर होता क्या है। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोग तो असली ईश्वरीय ज्ञान के अभाव में ये सोच रहे होंगे कि अर्जुन किसी नारी या फिर किन्नर का रूप बना था, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ था ही नहीं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य एक ऐसा कोरा झूठ है जो कि ना तो उगला जा सकता है और ना ही निगला जा सकता है। प्रिय श्रोताओं, संदेश में बने रहिए। सारे गुप्त रहस्यों की असली सच्चाई पक्के ठोस परमाणु सहित साबित करूंगा। बस सब्र करिए और संदेश को आखिर तक ध्यान से सुनते रहिए।
तो प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझने के लिए मैं आप लोगों की जानकारी के लिए पक्के ठोस प्रमाणों सहित पिछले कुछ वीडियोज में पहले से ही बता चुका हूँ कि इस रहस्यमयी दुनिया को ऊपर वाले परम शिव जी ने शब्दों के आधार पर गुमराह किया हुआ है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि कायदे नामक पुस्तक की पढ़ाई आम दुनिया के लोगों के लिए कुछ और है और ईश्वर के द्वारा व्यक्ति विशेष लिखावट देकर के पैदा किए जाने वाले इंसानों के लिए कुछ और है। और आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि कायदे नामक पुस्तक के अक्षरों की असली पढ़ाई केवल वही इंसान समझ पाते हैं जो इंसान ईश्वर द्वारा व्यक्ति विशेष लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं, यानी कि ये साधु संत सन्यासी और कवि बाबा महाराज लोग। अब प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से सबसे पहले बरंगला शब्द का असली अर्थ जान लो। तो प्रिय श्रोताओं, बरंगला शब्द का असली अर्थ यह है कि सुंदर रथ पर सवार बतख नामक पक्षी की तरह से पानी के अंदर और बाहर रहने का हुनर रखने वाला, हर प्रकार की समस्या का हल जानने वाला, सुंदर गमले वाला, लट्टू की तरह से प्रकाशवान और आम जैसा मीठा। प्रिय श्रोताओं, यही बरंगला शब्द का असली अर्थ है। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि बरंगला शब्द में ब अक्षर में बहुत ज्यादा गहराई समाई हुई है, यानी कि बतख और पानी का रहस्य समझ लोगे तो फिर बरंगला शब्द का सारा रहस्य और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ब शब्द, बा शब्द, बी शब्द, ब शब्द, बा शब्द, तय शब्द और इससे मिलते जुलते शब्द और आ शब्द और बहुत से आम दुनिया वाले रिश्ते नातों के शब्द और का शब्द, नए शब्द, आदेश शब्द, अखाड़ा शब्द, बाबा शब्द, शिव शब्द, श्याम शब्द और राम नाम शब्द और कुछ ऐसे ही बहुत से और शब्द भी हैं जो कि किसी भी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान को अर्श से फर्श पर पटकने का कार्य करते हैं, यानी कि ऊंचाई से धरातल पर पटकने की नाकाम कोशिशें करते रहते हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि ये बरंगला शब्द ग्रंथों में इसीलिए दर्शाया गया क्योंकि द्रोणाचार्य रूपी गुरु के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाने के बाद पांडु पुत्र अर्जुन को वापस उसी घर में भिजवा दिया गया था जहाँ पर आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले अर्जुन रहा करता था। प्रिय श्रोताओं, अर्जुन को वापस उसी घर में रहने के लिए मजबूर करने, यानी कि घर पर रहने को मजबूर करने के कारण ग्रंथों में बरंगला शब्द का प्रयोग हुआ है। अब प्रिय श्रोताओं, नारी शब्द का असली अर्थ जान लो। तो प्रिय श्रोताओं, नारी शब्द का आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से जो असली अर्थ बनता है वो ये है, पानी का नल और आम जैसी मीठी ऋषि का रूप। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में पानी के नल का तात्पर्य लिंग और योनि के पानी से है और आम जैसी मीठी का मतलब मीठा बोलने से है, यानी कि मीठी बोली से है और ऋषि का तात्पर्य देवी रूप से है। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोग जान लो कि पांडु पुत्र अर्जुन ने किस प्रकार की नारी का रूप बना था, यानी कि पांडु पुत्र अर्जुन सुभद्रा बनी द्रौपदी के संग मीठा और ऋषि का रूप बनकर लिंग के पानी का प्रयोग कर रहा था, यानी कि संभोग क्रिया कर रहा था, यानी कि ऋषि का रूप बनकर मीठे बोल कर लिंग का प्रयोग कर रहा था। इसीलिए लिखने वाले ढोंगियों ने इस रहस्य को गहराई में ले जाकर नारी शब्द का इस्तेमाल कर दिया ताकि संसारी लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। अब प्रिय श्रोताओं, किन्नर शब्द की असली परिभाषा जान लो। तो प्रिय श्रोताओं, ये किन्नर शब्द भी
आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से बरंगला शब्द और नारी शब्द से मिलता जुलता ही शब्द है। तो प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में किन्नर शब्द की जो असली परिभाषा बनती है वो ये है, सुंदर रथ पर सवार भगवान नारायण का डबल नल का प्रयोग करने वाला ईश्वरीय रूप। अब प्रिय श्रोताओं, मेरे ख्याल से आप लोगों में से समझदार श्रोता समझ गए होंगे कि अर्जुन किस प्रकार की नारी या फिर किन्नर या फिर बरंगला रूप बना था। प्रिय श्रोताओं, संदेश में बने रहिए, अभी तो बहुत कुछ ऐसा मसाला बाकी है जिसे सुनकर आप लोग घोर आश्चर्य के सागर में गोते लगाने वाले हैं। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं द्रौपदी पर बनाए गए संदेश में पहले से ही पक्के ठोस प्रमाणों सहित साबित करके बता चुका हूँ कि पांडु के जो 5 पुत्र बताए गए हैं ये तो केवल आध्यात्मिक जीवन के 5 रास्ते हैं। यानी कि एक इंसान के आध्यात्मिक जीवन के 5 बड़े रास्ते हैं। यानी कि एक इंसान के 21 वाले आध्यात्मिक जीवन के 5 बड़े रास्ते हैं। यानी कि ये 5 भाई नहीं अपितु आध्यात्मिक जीवन के 5 बड़े रास्ते दर्शाए गए हैं, जिनमें अवतारी इंसान है या फिर महाअवतारी इंसान है किसी भी एक रास्ते पर चल सकता है। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर से कहूँगा, आप लोग मेरे द्वारा इसी चैनल पर देवी द्रौपदी पर बनाया गया संदेश पूरा सुनिए। पक्के ठोस प्रमाणों सहित पता चल जाएगा कि देवी द्रौपदी भी उतनी ही पावन, कोमल और निर्मल थी जितनी की देवी लक्ष्मी, देवी रुक्मणी और देवी पार्वती। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ, यानी कि बरंगला शब्द का असली राज जान लो। अब प्रिय श्रोताओं, बतख नाम के पक्षी द्वारा पानी पर तैरने के हुनर का असली रहस्य समझ लो। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोग इस रहस्य को सुनकर आश्चर्य व्यक्त करेंगे कि जिसे आप लोग ईश्वर भगवान या फिर परमात्मा के नाम से जानते हो, उस ऊपर वाले परम शिव जी की नजरों में अग्नि, पानी, शराब और मांस, ये चारों चीजें एक ही श्रेणी में गिनी जाती हैं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि अग्नि, पानी, शराब और मांस, ये चारों पदार्थ ऊपर वाले परम शिव जी की नजरों में सेक्स क्रिया यानी कि काम वासना के ही पर्यायवाची शब्द हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि आचार्य प्रशांत महाराज पिछले दिनों अपने अलग अलग वीडियोज में ज्ञान के नाम पर जिस शराब और मीट का जिक्र किया करता था, वो सारा ज्ञान आम दुनिया के लोगों के लिए था ही नहीं। यानी कि उन दिनों प्रशांत महाराज कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने लगा करके ये सब बातें मेरे को ही बता रहा था कि मैं शराब और मांस यानी कि काम वासना में लगा हुआ हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, मैं तो इस पाखंडी प्रशांत महाराज और इस जैसे ढोंगी महाराज लोगों को इस संदेश के माध्यम से यही कहूँगा कि क्या तुम और तुम्हारे जैसे पाखंडी महाराज लोग और ऊपर वाला शैतानी प्रवृत्ति का परम शिव जी ऐसे किसी भी करते के लिए मेरे सामने बैठकर मेरे को दोषी साबित कर सकते हो क्या? और अगर मेरे सामने बैठकर मेरे को दोषी साबित कर सकते हो तो फिर आओ मेरे पास। दूर बैठकर भों भों करने से मेरा क्या बिगाड़ लोगे? और अगर दोषी साबित नहीं कर सकते तो फिर बेफालतू में भौंकने का फायदा ही क्या? प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की आश्चर्यजनक जानकारी के लिए बता दूं कि पांडु पुत्र अर्जुन ने जानबूझ करके बरंगला, नार या फिर किन्नर का रूप नहीं बना, बल्कि असली सच्चाई तो ये थी कि ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी द्वारा उसको बरंगला बनने पर मजबूर किया गया था। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कोई भी इंसान है ऊपर वाले परम शिव जी के द्वारा
कुछ अलग से लेख और लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं ना, ऐसे इंसानों को पात्र आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन तभी मिलता है जब इंसान काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह पर विजय पा लेता है। फिर ये श्रोताओं, अगर सोचने लायक दिमाग ऊपर से मिल रहा है तो फिर सोचिए कि जो इंसान आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन दिए जाने से पहले अपनी काम वासना को पूरी तरह से मार चुका हो, क्या ऐसा इंसान है अपनी मन इच्छा से काम वासना वाले घृणित करते करेगा क्या? नहीं ना। और वो भी तब ऐसे करते क्यों करेगा जब ईश्वर के किसी एक रूप की भक्ति, साधना या फिर आराधना करने में इस काम वासना वाले खेल से ज्यादा आनंद आता हो। तो प्रिय श्रोताओं, ये बेहुदा खेल अर्जुन के खिलाफ ही नहीं बल्कि प्रत्येक अवतारी और महाअवतारी इंसान के साथ खेला जाता है। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस खेल का भुगत भोगी रह चुका हूँ। प्रिय श्रोताओं, पांडु पुत्र अर्जुन अपनी मनमर्जी से इंद्र के अखाड़े में नहीं गया था, बल्कि ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी की साजिश के तहत जबरदस्ती इंद्र वाले अखाड़े में भेजा गया था। और एक रहस्यमय सच्चाई से अवगत करवा दूं, पांडु पुत्र अर्जुन को काम वासना वाला तबला बजाने का भी कोई खुमार नहीं चढ़ा था, बल्कि ऊपर वाले शैतान परम शिव जी के द्वारा ये काम वासना वाला तबला भी जबरदस्ती बजवाया गया था। और एक असली सच्चाई से अवगत करवा दूं, आज तक के अवतारी इंसानों ने या फिर मेरे जैसे महाअवतारी इंसान ने अपनी व्याता देवी के साथ ये काम वासना वाला खेल अपनी मनमर्जी से भी नहीं खेला। फिर ये श्रोताओं, इसी काम वासना वाले खेल के लिए तो पांडु पुत्र अर्जुन को जबरदस्ती दोषी बनाया गया था, और इसी काम वासना वाले खेल की वजह से पांडु पुत्र अर्जुन को अपने पुत्र को खोना पड़ा था। यानी कि ये काम वासना वाला खेल अर्जुन को जबरदस्ती खिलाया गया था। फिर भी ऊपर वाले शैतान परम शिव जी ने उसे दोषी माना और उसके पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके मरवा दिया, यानी कि आम दुनिया की भीड़ का हिस्सा बना दिया। फिर ये श्रोताओं, ये अर्जुन पुत्र अभिमन्यु वैसे नहीं मरा था जैसे कि आप लोग सोच रहे हो। फिर ये श्रोताओं, आम दुनिया के लोगों की तरह से आवागमन की भीड़ का हिस्सा बनाने को ही लिखने वाले कुछ पाखंडियों ने परम शिव जी के दबाव में ये लिख दिया कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके मारा गया था। फिर ये श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि अर्जुन को धोखे में रखकर जबरदस्ती काम वासना के खेल में धकेलने का नाम ही चक्रव्यूह था, और इसी धोखे का अंजाम भुगता निर्दोष अभिमन्यु ने। फिर ये श्रोताओं, ये धोखे का खेल रचने वाला यानी कि चक्रव्यूह रचने वाला और कोई नहीं बल्कि ऊपर वाला शैतानी प्रवृत्ति का परम शिव जी था। फिर ये श्रोताओं, मैं तो इस संदेश के माध्यम से इस ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी को बता देना चाहता हूँ कि मैं अर्जुन की तरह से कायर और डरपोक नहीं हूँ। 64 कला संपन्न माया में अवतारी इंसान हूँ। मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचने से पहले अपने अस्तित्व को बचाने के बारे में 100 बार सोच लेना, उसके बाद मेरे से टकराने की सोचना। फिर ये श्रोताओं, पिछले कुछ दिनों पहले मेरे वीडियो सुनकर कुछ श्रोता कहा करते थे ना कि मैं ऊपर वाले परम शिव जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों करता आ रहा हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, बस यही वो असली कारण है कि ये साला रामखोरी तो खुद करता है और सारा दोष अवतारी और महाअवतारी इंसानों के मत्थे मढ़ने की नाकाम कोशिशें करता है, या फिर द्रोणाचार्य रूपी गुरु के मत्थे मढ़ने की नाकाम कोशिश करता है। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य और समझ लो कि ये ऊपर वाला शैतानी प्रवृत्ति का परम शिव जी अर्जुन जैसे अवतारी इंसानों
और महाअवतारी इंसानों को ये काम केड़ा वाला बेहुदा खेल खेलने के लिए मजबूर क्यों करता है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को ज्यादा विस्तार से बताऊंगा तो एक अलग से वीडियोस बनाना पड़ेगा। प्रिय श्रोताओं, आप लोग बस यूं समझ लो कि प्रत्येक अवतारी और महाअवतारी इंसान डबल आधारी होता है, यानी कि इंसान के खुद के साथ साथ उसकी ब्याता और एक पुत्र और एक पुत्री का भी अमरत्व से पार लगने का सिस्टम होता है। प्रिय श्रोताओं, अवतारी और महाअवतारी इंसान के पुत्र को पार लगने से रोकने के लिए ही ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी द्वारा ये काम केड़ा वाला बेहुदा खेल खिलवाया जाता है। अब प्रिय श्रोताओं, मुद्दे की बात यह है कि पांडु पुत्र अर्जुन द्वारा तबला बजाना और बाबा राम रहीम द्वारा शहद चाटना और इस कलयुग के सेक्स स्कैंडल में फंसे सभी बाबा महाराज लोगों का अपराध तो लगभग एक जैसा था। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पांडु पुत्र अर्जुन का अपराध तो इस कलयुग में सेक्स स्कैंडल में फंसे हुए सभी बाबा महाराज लोगों से भी बहुत कम था। यानी कि पांडु पुत्र अर्जुन ने तो किसी दूसरे की नारी या पुत्री के शरीर को छुआ तक नहीं था, केवल अपनी व्याता देवी सुभद्रा से ही द्रौपदी का रूप बनाई गई देवी के साथ संभोग किया था। फिर ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी ने पांडु पुत्र अर्जुन को ही ऐसे जबरदस्ती करवाए गए कृत्य का दोषी क्यों माना? केवल इसीलिए ना क्योंकि पांडु पुत्र अर्जुन अवतारी इंसान था। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा इस ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी का विरोध करने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही तो है, यानी कि आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों के साथ दोगला व्यवहार क्यों। प्रिय श्रोताओं, मैं इस ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी को इस संदेश के माध्यम से दूसरी बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि आज तक जो भी अवतारी इंसान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे वे सब तेरे डर के कारण अर्जुन बनने वाले बेहुदा रास्ते पर चलने को मजबूर हुए थे और वो डरपोक किस्म के इंसान रहे होंगे। परंतु मैं कोई अर्जुन नहीं हूँ जो तेरे से डर कर ऐसे बेहुदे रास्ते का चुनाव करूँगा, और ना ही मैं कोई अयोध्या का राम हूँ और ना ही मैं कोई नाथ या फिर कनफाड़ा बनूंगा। इस कलयुग का 64 कला संपन्न है और आज तक के युगों का सबसे पावरफुल माया महाअवतार इंसान हूँ। मैं तेरे को वो सबक सिखाऊंगा जिसको तू हमेशा याद रखेगा। मैं तेरे इस बेहुदा सिस्टम को उगाड़ करके फेंक दूंगा जिस पर तू इतना इतरा रहा है, ताकि आगे से किसी भी अवतार या फिर महाअवतारी इंसान के साथ खेलना तो दूर की बात, किसी मामूली से इंसान के साथ भी तू गलत नहीं कर सकेगा। तेरा पाला असली मर्द इंसान से अब तक पड़ा ही नहीं था, वरना तेरा दुनिया चलाने का ये बेहुदा सिस्टम है इस कलयुग से पहले ही बदल चुका होता। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि गीता और सभी ग्रंथों में लिखे गए बेमतलब और बिना सबूतों के कोरे झूठ से बाहर निकलिए और मेरे चैनल के 16 मिनट से ऊपर के कम से कम 6 वीडियो तो पूरा सुन करके देखिए। गीता और ग्रंथों का असली सच पक्के ठोस परमाणु सहित सामने आ जाएगा। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में एक बात और कहूँगा कि इस वीडियो को वायरल करना मत भूलिए, यानी कि संदेश को पूरा सुनने के बाद अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करिए, ताकि जल्दी से जल्दी सभी संसारी लोग गीता और ग्रंथों में लिखे गए कोरे झूठ को पक्के ठोस परमाणु सहित जान सकें।